आज के इस आधुनिक समाज में लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि साथ बैठकर बात करने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। हर इंसान सोशल मीडिया पर लोगों को इम्प्रेस करने, ढेर सारे लाइक्स पाने की स्ट्रेटजी ढूंढने में लगा है। परिणाम स्वरूप लोगों के सोशल मीडिया पर तो हजारों दोस्त हैं, पर असल जिंदगी में अपना कहने वाला कोई दोस्त नहीं है। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे फेस टू फेस इंटरेक्शन की कला को, साथ ही जानेंगे लोगों के सामने बेहतरीन इंप्रेशन बनाने के तरीकों के बारे में। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे इंसानी बिहेवियर के 5 विशेषताओं की। ध्यान रहे, चाहे हमारा घर हो या दफ्तर या फिर दुनिया का कोई भी कोना, जब भी हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा व्यवहार मैटर करता है, जो सीधे तौर पर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पर निर्भर करता है। इसी से यह तय होता है कि सामने वाले ने अपने दिमाग में हमारी कैसी छवि बनाई है। अगर आप भी अपने करियर की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अगर आप भी एक सही और अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, अगर आप एक मैनेजर हैं और अपने एम्प्लॉयज को खुश रखते हुए बेहतर काम लेना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम कैप्टिवेट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी लेखक वेनेसा वेन एडवर्ड्स हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। अच्छा, आप जरा सोच कर देखिए, किसी असहज परिस्थिति में फंस जाने पर आप क्या करते हैं? खैर, आप जो भी करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें डरे या घबराए बिना एक बेहतरीन सोशल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि हर इंसान अपने आप में अलग होता है और अपने स्वभाव के अनुसार ही अलग अलग परिस्थितियों में अलग प्रतिक्रिया देता है। हाँ, हर इंसान के लिए एक कॉमन सुझाव यही है कि हम जिन लोगों के बीच या परिस्थिति में असहज महसूस करते हैं, यथासंभव हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि एक अच्छा बैट्समैन एक अच्छा फील्डर या बॉलर हो। ऐसे में जरूरत है तो बस हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पहचानने की। जिंदगी में सबको खुश रखना ना तो मुमकिन है और ना ही जरूरी। हमारा फोकस बस उन लोगों पर होना चाहिए जो वाकई में हमारी जिंदगी में महत्व रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार लेखिका को अपने एक YouTube वीडियो पर कमेंट आया कि उनके कपड़े उस ट्रेनिंग वीडियो के हिसाब से नहीं हैं। पहले तो उन्होंने उस वीडियो को दोबारा शूट करने का सोचा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने यह वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो इसके कंटेंट और ट्रेनिंग पर ध्यान दें, न कि उनके कपड़ों पर। और जो कपड़ों को देखकर कमेंट कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना समझदारी नहीं होगी। ठीक इसी तरह हमें दुनिया के हर व्यक्ति की बात पर ध्यान न देते हुए बस उनके बातों को महत्व देना चाहिए जो वाकई में हमारे लिए महत्व रखते हैं। अच्छा, आपको अपने स्कूल का वो लड़का या लड़की याद है जिसे पूरा कॉलेज जानता था और जिसकी पर्सनैलिटी के चर्चे हर जगह होते थे? तो आखिर उनमें ऐसा क्या खास था? क्या वो इस मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के साथ पैदा हुए थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सच तो यह है कि हम में से कोई भी भीड़ में अलग दिखने की कला को सीख सकता है, जिसे सीखने के लिए लेखिका ने यहाँ पर ट्रिपल थ्रेट नाम की स्ट्रेटजी बताई है, जिसके अनुसार हम अपने हाथ, पोस्चर और आंख का इस्तेमाल करते हुए लोगों पर अपना जादू चला सकते हैं। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला है हाथ। ज्यादातर लोग अपने हाथों का इस्तेमाल लोगों को ग्रीट करने के लिए ही करते हैं, अब चाहे वो हाथ मिलाकर करें या फिर जोड़कर। लेकिन ग्रीट करने के अलावा भी हाथ का प्रयोग हम अपने आप को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने में भी कर सकते हैं। अब आप कल्पना करके देख लीजिए, सिर्फ सीधे खड़े होकर बोलने पर आप कैसे ही लगेंगे। इसलिए अपने बातों को बोलते वक्त उसके ट्यूनिंग के अनुसार हमें अपने हाथों को भी हिलाना चाहिए। दूसरा है हमारा बॉडी पोस्चर, जिसके जरिए हम स्वयं को एक सफल और कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में दर्शा सकते हैं, फिर चाहे वो कोई इंटरव्यू हो या फिर दोस्तों के बीच हमारी रेप्यूटेशन। सही पोस्चर के लिए लेखिका हमें यह टिप देती हैं कि हमें अपने कंधों को पीछे की तरफ रखते हुए अपने चेस्ट और हेड को आगे की तरफ ऊंचा करके रखना चाहिए और अपने हाथों को आराम से अपने शरीर से थोड़ा सा दूर रख कर चलना चाहिए। तीसरी है हमारी आंखें। यह तो आपने कई बार सुना होगा कि आंखें हमारे दिल का आईना होती हैं। साइंस की माने तो एक अच्छे आई कांटेक्ट से ऑक्सीटॉसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे शरीर के जरिए हमारे कॉन्फिडेंस और लव को दर्शाता है। तो बेफिक्र होकर लोगों से आंखें मिलाकर बात करते हुए अपने सफलता की दास्तान को बयान कीजिए।
अक्सर हमारे आसपास के लोग कहते कुछ हैं लेकिन उनके दिल में होता कुछ और है। तो ऐसे ही लोगों से बचने के लिए लेखिका अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन द्वारा बताए हुए उन 7 माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में बताती हैं जिसके मदद से हम किसी के भी दिल की भावनाओं को उसके चेहरे के जरिए पढ़ सकते हैं। यह 7 माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं गुस्सा, निंदा, खुशी, डर, आश्चर्य, घृणा और दुख। आइए बारी बारी से जानते हैं इनके बारे में। पहला, गुस्सा। जब कोई अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश करता है तब उसके आईब्रोज सिकुड़ जाते हैं और चेहरे पर तनाव नजर आता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि वो गुस्से में है या नहीं। दूसरा, निंदा, जिसमें या तो सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता या आपकी बात से सहमत नहीं होता। दोनों ही स्थितियों में उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मंद मुस्कान नजर आती है और अक्सर लोग कंफ्यूज होकर इस भाव को समझने में गलती कर देते हैं। तीसरा, खुशी। जब कोई खुश होता है तब उसके चेहरे की हंसी छुपाए नहीं छुपती और वो बहुत ज्यादा बोलता है और बड़े बड़े वादे भी करता है। चौथा, डर। जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो भी उसके आईब्रोज काफी कुछ बयान करते हैं। आप अक्सर डरे हुए व्यक्ति के आईब्रोज तने हुए और आंखें एकदम खुली हुई चौकन्नी ही पाएंगे। इसके साथ ही क्योंकि डर के स्थिति में किसी व्यक्ति को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसलिए उनका मुंह भी खुला होता है। पांचवा, आश्चर्य। यह एक्सप्रेशन भी डर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही होता है, बस इसमें आईब्रोज उठी हुई और एक दूसरे से दूर होती हैं, जबकि डर में पास पास साथ ही साथ जबड़ा थोड़ा नीचे झुककर मुंह को पूरा खुला हुआ रूप देता है। छठवां, घृणा, जिसमें नाक सिकुड़ना, तने हुए गाल और दबा हुआ नीचा होठ, यह सब बातें होती हैं। यह एक्सप्रेशन इस बात को दर्शाता है कि सामने वाले व्यक्ति को कोई बात या चीज पसंद नहीं आई। जैसे कि आप कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ गए, आपने अपना पसंदीदा सैंडविच अपने दोस्त को ऑफर किया लेकिन उसे पसंद नहीं आया, पर वो आपसे यह बात कह नहीं रहा तो आप उसके एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है। और सातवां एक्सप्रेशन है दुख। ठीक खुशी की तरह इसे भी छुपाया नहीं जा सकता है। इसमें व्यक्ति की आंखें झुकी हुई होंगी और चेहरे पर शिकन होगा। ऐसा एक्सप्रेशन आपको निराशा और गम दोनों ही सूरतों में देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कभी आपने अपने साथी या दोस्त को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की है? की तो जरूर होगी, लेकिन यकीनन आप इसमें कामयाब नहीं हो पाए होंगे। किसी को बदलना बड़ा ही कठिन काम होता है, तो क्यों न किसी को बदलने की जगह हम पहले से ही सोच समझकर दोस्ती या रिश्ते में आगे बढ़ें। किसी को सही तरीके से पहचानने के लिए लेखिका ने किसी के पर्सनैलिटी को आसानी से समझने की 5 लक्षण बताए हैं जो हर एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, बस किसी में इनका लेवल कम तो किसी में ज्यादा होता है। तो सामने वाले के व्यवहार से इन 5 लक्षणों का लेवल चेक करके हम यह आसानी से जान सकते हैं कि हमारी उनके साथ जमेगी या नहीं। आइए इन 5 लक्षणों को विस्तार से समझते हैं। पहला, ओपननेस, यानी कि स्पष्टता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम बदलाव को कितने अच्छे मन से स्वीकार करते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, आप नई जगहों पर जाना पसंद करते हैं और आपको अपने रोज की रूटीन में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक ओपन व्यक्तित्व के इंसान हैं। दूसरा, कर्तव्यनिष्ठता। अगर आप हमेशा टाइम मैनेजमेंट से काम करते हैं और आपको अपना काम समय पे खत्म करना पसंद है, तो आपके अंदर कर्तव्यनिष्ठता का लेवल हाई है और आप एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। तीसरा, एक्सट्रोवर्जन। अगर आपको ग्रुप में रहना पसंद है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है और बहुत ही आसानी से आप नए दोस्त बना लेते हैं, तो आप एक्सट्रोवर्जन के कैटेगरी में आते हैं। चौथा, एग्रीएबलनेस। यह लक्षण इस बात को दर्शाता है कि आप टीम के रूप में कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आप एक एग्रीएबल व्यक्ति हैं, तो आपको किसी के अनुसार खुद को ढालने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। पांचवा, न्यूरोसिटिज्म, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी भी बात को लेकर कितना परेशान होते हैं या आप कहीं आसानी से मूड स्विंग का शिकार तो नहीं होते। इसके अलावा हमारे जीवन की घटनाएं और कहानियां भी हमें नए दोस्त बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, हमारा दिमाग जो सुनता और देखता है उसे एक कहानी के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कहानियों का महत्व बताने के लिए बहुत से जाने माने साइंटिस्ट ने स्टडी की और पता लगाया कि जब एक व्यक्ति कहानी सुना रहा होता है तो कहानी सुनने और सुनाने वालों के ब्रेन वेव्स का पैटर्न एक जैसा होता है। यानी कि कहानियां लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा साधन होती हैं। जैसे हमें अगर किसी नए दोस्त से बातों की शुरुआत करनी है तो पहले हमें कोई जनरल स्टोरी से शुरू करना होगा, जैसे कि मौसम का हाल,
आज का ट्रैफिक इत्यादि। उसके बाद आप अपने जीवन की कोई घटना बता सकते हैं, जैसे कि आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई फोटो क्लिक की हो या आपने किसी पर गलती से चाय गिरा दी हो, तो सामने वाला अपने आप आपसे अपने जीवन को कोई ऐसी ही घटना के बारे में बात करने पर मजबूर हो जाएगा और इस तरह आपकी दोस्ती बढ़ जाएगी। इसके अलावा किसी से सलाह या मदद मांगकर आप उनके और करीब आ सकते हैं। किसी से मदद मांगने से उसके करीब आना सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए लेखिका ने बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण दिया है। फ्रैंकलिन ने एक बार अपने विरोधी पार्टी के मेंबर से एक किताब मांगी। उसने उन्हें किताब दे दी। बाद में फ्रैंकलिन ने उसे वो किताब एक थैंक यू नोट के साथ वापस की। उस घटना के बाद से वो व्यक्ति फ्रैंकलिन के स्वभाव का कायल हो गया और उनसे बहुत ही इज्जत से पेश आने लगा। इस घटना के कारण ही इस ट्रिक को फ्रैंकलिन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर अब भी आपको यकीन न आया हो तो यकीन दिलाने के लिए लेखिका ने जॉन जैकर और डेविड लैंडी द्वारा 1960 में की गई एक रिसर्च का भी उदाहरण दिया है। इस रिसर्च की टीम ने वॉलंटियर्स को पैसा देकर रिसर्च में पार्टिसिपेशन करवाया और अंत में उनमें से कुछ लोगों से कहा कि उनके पास फंड्स नहीं हैं, तो जो चाहते हैं वो कुछ पैसे वापस कर उनकी मदद कर सकते हैं। हैरानगी की बात यह है कि जब इन लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछा गया तो जिसने पैसे दिए थे या जिनसे पैसे वापस मांगे गए थे उनका फीडबैक ज्यादा अच्छा था, क्योंकि पैसे वापस मांगकर टीम ने खुद को किसी भी आम इंसान की तरह दर्शाया जो कि पैसों की कमी में रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा करने से वो खुद को बाकी के आम इंसानों के साथ कनेक्ट कर पाए। अब हम हर किसी से पैसा, कोई मदद या फेवर तो मांग नहीं सकते, लेकिन एक चीज है जो हम आसानी से मांग सकते हैं, वो है एडवाइस, यानी कि सलाह। लोगों को एडवाइस देकर या मदद करके अच्छा लगता है और वो आपके और करीब आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की समरिया खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने कला की मदद से लोगों के साथ बेहतर रिश्ता बनाना चाहते हैं, अगर आप भी लोगों को देखकर उनके बारे में सही अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।